10 मई को देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से एक भावुक और दूरदर्शी अपील की। पीएम मोदी ने कहा, 1 साल तक सोने के जेवर मत खरीदो। विपक्ष ने तुरंत इस पर राजनीति शुरू कर दी। कांग्रेस नेताओं ने सवाल दाग दिया कि जनता को सोना खरीदने से मना करने वाले मोदी खुद सरकार के लिए पिछले 7 महीनों में 85 मीट्रिक टन से ज्यादा सोना क्यों खरीद रहे हैं। लेकिन आज हम विपक्ष के इस प्रोपेगेंडा की पोल भी खोलेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी की नीति भारत को दुनिया का आर्थिक सिकंदर बनाने जा रही है। यह अपील सिर्फ सोने को खरीदने के लिए नहीं है, यह मिशन है डॉलर के घमंड को तोड़ने का। यह मिशन है भारत की तिजोरी को अभेद्य बनाने का। यह मिशन है भविष्य के सबसे बड़े हथियार से अपना खजाना भरने का, क्योंकि आने वाले वक्त में जिसके पास गोल्ड होगा उसी का गोल्डन टाइम भी होगा और पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच ये जानती है। इसीलिए पीएम ने देशवासियों से अपील की, जहां पीएम मोदी एक तरफ देश का गोल्डन टाइम लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गोल्ड खरीदने की वजह से देश को घाटा हो रहा था। अब क्यों, आपको यह भी समझना जरूरी है। जहां पर भारत ने 3 साल में 379 टन सोने की घर वापसी कराई, 2023 और 24 में 107 टन सोना वापस लाया गया, 2024-25 में 103 टन, 2025-26 में 168 टन और पिछले साल भारत ने 6.4 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीदा भी है। अब विदेशों से खरीदे जाने वाले सामान के कुल खर्चे में 9% की इसकी हिस्सेदारी है। विदेशों से खरीदे जाने वाले सामान में सोना दूसरे नंबर पर आता है और 2024-25 में भारत सरकार ने 4.9 करोड़ टन सोना भी खरीदा था। 2023-24 में भारत सरकार ने 3.8 करोड़ टन सोना खरीदा। 2022-23 में भारत सरकार ने 2.8 करोड़ टन सोना खरीदा था। अब इस साल सोने के इंपोर्ट बिल में 24% तक का उछाल आया है। अब जहां पर प्रधानमंत्री एक तरफ गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गोल्ड बाहर से मंगवाने के चलते देश का रुपया कमजोर होता जा रहा था। इसीलिए पीएम मोदी ने बाहर से आने वाले गोल्ड पर ही स्ट्राइक कर दी। अब कैसे, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। मोदी की स्वर्ण अपील। देश हित में साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। सरकार बढ़ाएगी देश की ताकत। एक जमाना था सियासतदान तिजोरियां भरने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी देश की तिजोरी भरने के लिए जाने जाते हैं। देश हित में सोना। राजनीति की आंखें अक्सर देश हित को देखने में नाकाम हो जाती हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए जनता से 1 साल तक गैर जरूरी सोना ना खरीदने का आह्वान किया, तो विपक्ष ने इसे मंगलसूत्र और जेवरों से जोड़कर राजनीति शुरू कर दी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भारत सरकार यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तिजोरियों में सोने का ऐसा भंडार खड़ा कर दिया है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत का गोल्ड रिजर्व आज 880.5 टन के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच चुका है। दुनिया में भारत अब गोल्ड रिजर्व के मामले में 5वें नंबर पर है। 2021 से 2025 के बीच भारत सरकार ने 185 टन सोना खरीदा। पिछले 10 साल में ये 560 टन से बढ़कर 880.5 टन हो गया, यानी 57% का भारी उछाल। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 16.7% है। लेकिन विपक्ष हैरान है कि सरकार खुद सोना क्यों खरीद रही है। दरअसल इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की वो कूटनीति है जिसने अमेरिका के सबसे बड़े हथियार यानी कि डॉलर की धार को कुंद करना है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है। हमारा गोल्ड लार्जली इंपोर्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हमने तकरीबन $72 बिलियन का गोल्ड खरीदा था। अगर हम 1 साल के लिए नॉन एसेंशियल गोल्ड बाइंग को कम कर दें, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर दबाव कम होगा, रुपये को सपोर्ट मिलेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। यह कोई बैन नहीं है, यह एक नेशनल डिसिप्लिन की अपील है। उस समय में जब क्रूड, गोल्ड और डॉलर तीनों प्रेशर बना रहे हैं, तब देश को अननेसेसरी इंपोर्ट्स कम करने चाहिए। आप समझिए साल में लगभग 700 से 800 टन गोल्ड का इंपोर्ट करना पड़ता है।
अब अगर गोल्ड का इंपोर्ट करना है तो फॉरेन जो रिजर्व है, जो डॉलर्स हैं, वो देने पड़ते हैं। मोदी सरकार चाहती है, मोदी जी चाहते हैं कि ये डॉलर हमें खर्चे ना करने पड़े, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ा रहे ताकि संकट के वक्त काम आए, और ये एक बड़ी स्ट्रेटजी है। तो समझे आप, सोना ना खरीदने से देश का इंपोर्ट बिल घटता है और डॉलर बचता है, जबकि सरकार का सोना खरीदना देश की क्रेडिट रेटिंग और करेंसी को मजबूत करता है। अब बात करते हैं, आखिर मोदी सरकार ने अचानक सोना खरीदना और उसे भारत लाना क्यों शुरू किया। इसके लिए हमें साल 2022 में जाना होगा, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाते हुए रूस के 300 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को एक झटके में फ्रीज कर दिया, यानी रूस का अपना पैसा जो डॉलर के रूप में था वो बेकार हो गया। अमेरिका के इस कदम ने पूरी दुनिया को डरा दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भांप गए कि डॉलर अब सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि अमेरिका का ब्लैकमेलिंग वेपन यानी कि हथियार बन चुका है। पीएम मोदी ने तुरंत रणनीति बदली। तय हुआ कि भारत अब डॉलर के भरोसे नहीं रहेगा। भारत अपनी पाई पाई को सोने में बदलेगा, क्योंकि सोना वो बादशाहत है जो कभी दगा नहीं देता। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने वो किया जो पिछले 3 दशकों में किसी सरकार ने नहीं सोचा था। भारत ने विदेशों की तिजोरियों में पड़े अपने सोने को वापस वतन मांगना शुरू कर दिया। 2023 तक भारत का सिर्फ 38% सोना देश में था, लेकिन आज मोदी सरकार की नीति के कारण 77% सोना यानी 680.05 टन सोना भारत की अपनी तिजोरियों में सुरक्षित आ चुका है। आरबीआई स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में गोल्ड खरीदती है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जैसे चाइना, टर्की, इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया गोल्ड बढ़ा रहे हैं क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी है। गोल्ड एक ऐसा रिजर्व असेट है जिस पर किसी दूसरे देश की लायबिलिटी नहीं होती। इसलिए आरबीआई का गोल्ड खरीदना कंजम्पशन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस है। देखिए, सरकार लगातार सोना इसलिए खरीद रही है क्योंकि हमारे को सोना जो है एक रिस्क फ्री एसेट है। कल को इसकी कीमत जो भी है वो बढ़ेगी या घटेगी, उतनी नहीं घट रही है अभी भी, लेकिन एक रिस्क फ्री एसेट है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके उसको हेज किया जा सकता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। जितना गोल्ड रिजर्व भारत के पास होगा उतना ही उसके पास सक्षमता होगी तेल या बाकी और खदान जो भी इंपोर्ट करना है वो करने की, या वर्ल्ड बैंक से रेट्स को कोई इंटरेस्ट रेट्स हैं या कोई भी लोन लेना है या कुछ एक्टिविटी ऐसी करने की नौबत आ गई तो वो एक क्विक डिसीजन लेने के लिए वो सक्षम रहेंगे। भारत ने 1991 में जो सोना गिरवी रखा था, 2026 में वो मजबूती से वतन लौटाया है। 1991 के सोना गिरवी रखने के दौर और आज के मजबूत भारत में यही अंतर है। साथ ही विदेशी बैंकों में रिस्क लेने से बचने के लिए ये घर वापसी बहुत जरूरी थी। इसीलिए इस वक्त दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, वो कब वर्ल्ड वॉर में शिफ्ट हो जाएं और कब ट्रम्प जैसे शासक जबरदस्ती प्रतिबंध लगाने लगें, इसीलिए इस मिशन को अंजाम देना बहुत जरूरी है। सरकार विदेशों में रखे हुए सोने को भी मंगा रही है कि पहले स्टोरेज कॉस्ट में देनी पड़ती है, वो कॉस्ट नहीं देनी पड़ती हमें। और दूसरा, पहले आपको याद होगा हमारा सोना जापान को और कंट्री को गिरवी रखा गया था, उन सब से बच रहे हैं। तीसरी बात क्या है, कोई भी खराब टर्म होता है, कई बार हम रशिया से कोई डील कर रहे हैं, ईरान से कोई डील कर रहे हैं, यूक्रेन से कर रहे हैं, तो कई बार अमेरिका सैंक्शन लगा देता है, तो भाई आपकी विदेशों में पड़ी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है। उस माहौल से बचने के लिए सरकार अपने गोल्ड को वापस मंगा भी रही है। तो इसका एक फायदा ये भी हमारा अपना कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी चीज बाहर क्यों रखें, हम बैंकों में लॉकर में क्यों रखें, हमारे घर में चीजें स्ट्रांग है। देखिए सर, मैंने अभी आपको ये बताया कि जो सोना है वो एक रिस्क फ्री एसेट है और हमारे को जो सोना मंगा के हमने रखा है, आप डॉलर को फॉरेन रिजर्व्स में करेंसी को रखते रहिए, डेली फ्लक्चुएट हो रही है। यूएस डॉलर देखिए डेली फ्लक्चुएट हो रहा है, आप किसी और करेंसी को होल्ड करके रखेंगे डेली फ्लक्चुएट हो रहा है। लेकिन सोना एक आपका एक रिस्क फ्री एसेट है, आप उसको हेज करिए, आप उसके रेट को, जिसका रेट है वो इतना ज़्यादा अगर ऊपर नीचे हो भी रहे, आप छोटे ग्राम्स को मत देखिए। जिस तादाद में अगर हमारे को फॉरेन रिजर्व्स के अगेंस्ट में या परचेज के अगेंस्ट में गोल्ड चाहिए, अगर उसके रेट को हेज कर रही है सरकार, तो सबसे बड़ा रिस्क फ्री एसेट गोल्ड है। इसीलिए सरकार ने अभी तक गोल्ड को इंपोर्ट किया और इकट्ठा करके रखा है। ये खेल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की इस दूरदर्शी सोच पर आज पूरी दुनिया चल रही है। चीन पिछले 18 महीने से लगातार सोना खरीद रहा है। उसके पास 2313 टन का भंडार है। ब्राजील, तुर्की, पोलैंड जैसे देशों के सेंट्रल बैंक पागलों की तरह सोना जुटा रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहती है कि अकेले साल 2025-26 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने 900 टन से ज्यादा सोना खरीदा।
दुनिया के 76% केंद्रीय बल अगले 5 सालों में अपना गोल्ड रिजर्व और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 73% बैंकों को पता है कि डॉलर का साम्राज्य अब ढहने वाला है। और इस डी डॉलराइजेशन के ग्लोबल मिशन में भारत के पीएम मोदी सबसे आगे खड़े हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि जब सरकार सोना खरीद रही है तो मोदी ने जनता को क्यों रोका? ये कोई पाबंदी नहीं, ये देश के इकोनॉमिक मास्टरमाइंड की अपने परिवार से अपील है। भारत अपनी जरूरत का 99% सोना विदेशों से आयात करता है। जब भारतीय नागरिक सोना खरीदता है तो भारत सरकार को अपनी तिजोरी से कीमती डॉलर अमेरिका और विदेशी बाजारों को देने पड़ते हैं। पिछले साल ही भारत ने 6.4 लाख करोड़ रुपए का सोना विदेशों से खरीदा। सोने की कीमत जो कभी $76,000 प्रति किलो थी, आज बढ़कर 1.52 लाख डॉलर प्रति किलो पार कर चुकी है। सोचिए, अगर देश का सारा डॉलर सिर्फ सोना खरीदने में बह जाएगा तो देश में पेट्रोल, डीजल, दवाइयां, टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा। पीएम मोदी ने यही गणित देश को समझाया कि अगर हम सिर्फ 1 साल के लिए अपनी इस चाहत को रोक लें तो 50 से 70 बिलियन डॉलर बच सकते हैं। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। ये वो पैसा है जो भारतीय रुपए को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी में से एक बना सकता है। और देश की जनता ने अपने इस प्रधान सेवक की बात को दिल से लगाया है। लोकल सर्कल्स के सर्वे ने विपक्ष के दावों को बड़ा झटका दिया है। सर्वे के मुताबिक देश के 61% लोगों ने फैसला कर लिया है कि वे अगले 1 साल तक गैर जरूरी सोना नहीं खरीदेंगे। 28% लोगों ने खरीद बेहद कम कर दी है। ये है मोदी का प्रभाव। जनता जानती है कि मोदी जो करते हैं देश के भविष्य के लिए ही करते हैं। सोने को लेकर भारत की रणनीति अब अभेद हो चुकी है, लेकिन जब सोने और सरकार की बात आती है तो कुछ अफवाहें और गंभीर सवाल भी देश के मन में तैरते हैं। संकट के समय में भारत की आंतरिक शक्ति क्या होगी और आने वाले समय में सोने की कीमतें किस करवट बैठेंगी? देश पर कोई बड़ी आर्थिक मुसीबत आने पर क्या सरकार मंदिरों के सोने का भी इस्तेमाल कर सकती है? और सरकार के इन फैसलों से घरेलू बाजार में गोल्ड के रेट बढ़ेंगे या घटेंगे? अब एक और बात है, किसी ने मेरे से ये पूछा कि भी क्या मंदिरों का सोना सरकार ले सकती है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं ले सकती। किसी भी मंदिर का सोना नहीं ले सकती। किसी भी व्यक्ति के परिवार का अपना सोना चाहे कितना भी है, सरकार उससे सोना बिल्कुल नहीं ले सकती। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट इंदिरा गांधी ने किया था पास्ट में, बुरी तरह फेल हो गया था। गोल्ड कंट्रोल एक्ट लाई थी, तो जनता निश्चिंत रहे, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं होने वाली है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये अलग बात है, सरकार कोई ऐसी स्कीम ले आए कि जिसमें आपके पास ज्वेलरी, सॉलिड गोल्ड, प्योर बार्स, स्टोन कह रहा हूँ, बर्तन वगैरह पड़े हैं, उनको आप जमा कर दो सरकार को, बदले में आपको उतने का बॉन्ड मिले और इंटरेस्ट भी मिले, और बाद में सोना या उतना सोना इक्वल सोना रिफंड मिले। ऐसा हो सकता है। मंदिरों का गोल्ड रिलीजियस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, सरकार उसे जबरदस्ती नहीं ले सकती, लेकिन वॉलंटरीली हम इसको ले सकते हैं। रूट अवेलेबल है। जैसे 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत मंदिर, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स अपना आइडल पड़ा हुआ गोल्ड बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं और उस पर हम इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। तिरुपति, तिरुमला और शिरडी जैसे बड़े मंदिरों ने गोल्ड डिपॉजिट स्कीम का उपयोग करके अपने नॉन प्रोडक्टिव गोल्ड असेट्स को प्रोडक्टिव असेट्स बना दिया। इसीलिए गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती है, लेकिन वॉलंटरली मोनेटाइजेशन के जरिए आइडल गोल्ड को हम प्रोडक्टिव फाइनेंशियल असेट बना सकते हैं। तो अब आप समझें, विपक्ष जिसे अंतर्विरोध कह रहा था, वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य के आर्थिक रूप से मजबूत भारत को गढ़ने का प्लान है।
एक तरफ जनता सोना नहीं खरीदेगी तो देश का अरबों डॉलर बाहर जाने से बचेगा, रुपया मजबूत होगा। दूसरी तरफ आरबीआई अपनी तिजोरियों में सोना भरकर देश की साख को इतना मजबूत कर रहा है कि कल को अगर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़े तब भी भारत का बाल बांका नहीं हो। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस एक साल में अगर भारतीय सोना खरीदना कम कर देंगे तो फिर सरकार के इस कदम से गोल्ड के रेट बढ़ेंगे या घटेंगे। तीसरी बात यह है कि क्या अब गोल्ड के रेट पर क्या पोजीशन होने वाली है। आपको बता दूं, चांदी के रेट अब इमीडिएटली थोड़े से घटेंगे, क्योंकि चांदी पर इंपोर्ट बंद हो गया। अब इंपोर्ट बंद हो गया तो रेट घटेंगे अगर लोग चांदी नहीं खरीदेंगे। लेकिन लोगों ने चांदी अगर खरीदना जारी रखा कि भाई इंपोर्ट बंद हो गया, तो जिन लोगों के पास अवेलेबल स्टोरेज है वो लोग लगातार जब खरीदेंगे तो रेट बढ़ेगा। तो आप मार्केट में देख रहे हैं सोने पे लगातार फ्लक्चुएशन हो रहा है। अभी ये तय करना आसान नहीं है कि सोना बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन लॉन्ग रन में जब अपील का असर होगा तो निश्चित रूप से सोना कमजोर होगा, इसका रेट घटेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। देखिए, शॉर्ट टर्म में इंपोर्ट ड्यूटी रिस्ट्रिक्शंस और सेंटीमेंट की वजह से डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस वोलेटाइल रह सकता है, ऊपर नीचे रह सकता है। अगर सप्लाई टाइट होती है तो लोकल प्रीमियम बढ़ सकता है, लेकिन अगर डिमांड कम हो जाए तो प्राइस पर कूलिंग प्रेशर भी आ सकता है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड केवल इंडिया की डिमांड से तय नहीं होता, डिसाइड नहीं होता। ये ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे यूएस डॉलर, इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक बाइंग, मिडिल ईस्ट टेंशन, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन वगैरह वगैरह। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइस तुरंत गिर जाएगा। मेरा असेसमेंट है कि शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहेगा, लेकिन जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी और सेंट्रल बैंक की बाइंग जारी है, गोल्ड स्ट्रक्चरली स्ट्रांग रह सकता है। ये है एक दूरदर्शी नेता की पहचान जो आज की राजनीति नहीं बल्कि आने वाली सदियों के भारत की नींव रख रहा है। डॉलर के साम्राज्य के सामने सीना तान कर खड़े इस नए भारत को नरेंद्र मोदी जैसा प्लानर मिला है जो सोने की चिड़िया के वक्त को फिर से वापस लाना चाहता है। इसीलिए देश की जनता से कुछ दिन के लिए सोना नहीं खरीदने की अपील की गई है और जनता भी अपने प्रधान सेवक की बातों को सराखों पर रख रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री का ये गोल्ड मिशन डॉलर पर डिजिटल स्ट्राइक का काम करेगा और भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।